जब हम टीवी देखते हैं तो कुछ लोगों को टीवी देखते हुए नींद आ जाती है और कुछ लोग उसमें एंटरटेन होते हैं। तो बोरिंग का ये तो मतलब नहीं है कि कुछ ना करना बोरिंग है। इसमें हमने देखा कि आप बोर भी 5 तरीके से हो सकते हैं और उसके 4 फायदे हैं। ये कहना आसान है कि मैं बोर हो रहा हूँ, पर किस वजह से बोर हो रहा हूँ ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसको हम छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट की नहीं हो और आप इससे भी बोर हो रहे हो, उससे भी आप कनेक्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इससे कौन सी बोरिंग हुई आपको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सचिन शर्मा, आपके चैनल सचिन _टेक्नोप्रेन्योर से। आज मैं सैटरडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सैटरडे और संडे का मतलब हम सभी समझते हैं, इट इज़ अ वीकेंड। वीकेंड में कुछ लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई घूमने जाता है। जो कुछ नहीं कर पाता वो घर में बोर होता है। पर क्या आपको पता है कि बोर होना भी अपने आप में एक साइंस है। बोरिंग को हम लोग समझते हैं कि कुछ ना करना बोरिंग है, पर ऐसा नहीं है। हम में से कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, किसी को बुक्स पढ़ते हुए नींद आ जाती है बोर होके, और किसी को उसमें आनंद आता है। कोई लोग चेरिश होते हैं। स्टडीज बताती हैं कि जो बोर्डम होता है वो चाइल्डहुड में कम होता है, एडल्टहुड में पीक पे रहता है और उसके बाद में धीरे धीरे वापस लो हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा के टोरंटो में यॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर एक बोर्डम लैब है। इसके अंदर प्रॉपर साइंटिस्ट एंड लेक्चरर्स लोग उसमें स्टडी करते हैं कि बोर्डम क्यों होती है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कितने टाइप की बोर्डम होती है। तो आज मैं यही सब चीज़ें इस टॉपिक में कवर करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि बोर्डम कितने टाइप की होती है, आप उनमें से किसी में नहीं जूझ रहे हो, बेनिफिट्स ऑफ बोर्डम क्या है, आप उसको बोर्डम को भी किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में बोर होना एक आलसीपन की निशानी है, पर क्या सही में ऐसा है? कभी आपने ऐसा सोच के देखा कि बोर्डम इज सच अ फैसिनेटिंग टॉपिक जो कि फैला हुआ है फिलॉसफी में, रिलीजन में, लिटरेचर में एंड थियोलॉजी में। अगर इसको दूसरे नजरिए से आप देखने का ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बोर्डम इज एक्चुअली अ कॉल टू एक्शन। योर बॉडी, योर थॉट्स आर गिविंग यू सम साइन दैट यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, और मे बी यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, और मे बी यू हैव टू डू ट्वीक योर शेड्यूल और समथिंग एल्स। तो बोर्डम इज अ कॉल टू एक्शन, जो कि हम लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं जब हमारी शरीर या हमारी सोच उस कॉल टू एक्शन को हमें दिखाती है, जो कि गलत है। तो चलिए, जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में बोर्डम को किस तरीके से डिफाइन किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 5 टाइप के उन्होंने बोर्डम बताए हैं, जिसमें कि नंबर 1 है इनडिफरेंट बोर्डम, उदासीन। उदासीन का मतलब होता है कि आप उदास हैं, चिंतित हैं, ऐसा नहीं है। उदास होना और चिंतित होना अलग है। उदासीन का मतलब रिलैक्स्ड और चीयरफुल फैटिग। आप शांत हैं, दुनिया से अलग है, खाली है, कोई विचार मन में नहीं चल रहा है, वो एक उदासीन बोर्डम है, जो कि अच्छी है। उसके बाद में आता है कैलिब्रेटिंग बोर्डम। कैलिब्रेटिंग से आप समझ रहे होंगे, टेस्टिंग करना या उसको रिकपल करना। ये बोर्डम वो होती है कि जहाँ पे इंसान को पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। यहाँ पे आदमी अपने आप को टेस्ट कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट को, अपने साथ होने वाली चीजों को चेंज करना चाहता है, बट वो कर नहीं पा रहा है, वो कैलिब्रेट नहीं कर पा रहा है। सो इट इज कॉल्ड अ कैलिब्रेटिंग बोर्डम। आपको कभी कैलिब्रेटिंग बोर्डम हुआ है? शायद मुझे कई बार हुआ है, जब मैं ये चीज पढ़ रहा था मुझे ऐसा लगा। उसके बाद में आता है सर्चिंग बोर्डम। कुछ अलग करने की मंशा से आप जब सर्च करते हैं कि मैं कहाँ घूमने जाऊं, किसके साथ घूमने जाऊं, पर वो हो भी नहीं पाता है, तो आप ऐसा करते करते जब बोर हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं सर्चिंग बोर्डम। सर्चिंग बोर्डम यूजुअली वीकेंड पे शायद ज़्यादा होता है कि हम सोचते रहते हैं, फ्राइडे तक हम सोचते हैं कि क्या करेंगे वीकेंड पे, और बहुत सारे लोगों का वीकेंड ऐसे ही बोर होते होते निकल जाता है। तो शायद काफ़ी लोग आप में से इस सर्चिंग बोर्डम की कैटेगरी में आते होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे बोर्डम के बारे में जो कि थोड़ा नेगेटिव हम लोगों को लगता है, जो शायद है भी नेगेटिव। इट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट, मीन्स प्रतिकारक बोर्डम। जहाँ पे आदमी थोड़ा नेगेटिव फीलिंग में रहता है, खुश नहीं रहता है, कोई चीज़ परेशान कर रही है उसे। ऐसे लोगों को मोटिवेशन वीडियोस होंगे या मोटिवेशन लोग होंगे, वो भी मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। वो प्रतिकार करती है, वो फीलिंग, वो सेंस प्रतिकारक है, इट इज़ रिएक्टिव। ये बड़ा डेंजरस बोर्डम है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा दिमाग है वो हर चीज़ का अल्टरनेट ढूंढ रहा होता है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ समथिंग, देन
प्रतिकारक और रिएक्शन मोड में चला जाता है हमारा माइंड। उसके बाद में जो बोर्डम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। विराग का नाम आपने सुना होगा, विरागी आदमी हो जाता है, कई बार ब्रेकअप के बाद हो जाता है या फिर किसी चिंता में हो जाता है, तो वी कॉल इट विरागी बोर्डम, मीन्स अपेथेटिक बोर्डम। ये वाली बोर्डम बाकी चारों लेवल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि कई बार लोगों को विराग करने में भी मजा आता है। शायद आपने कभी अगर देखा होगा कि कभी आपको 6 महीने हो गए हो या फिर 12 महीने हो गए हो या 2 साल हो गए हो, आपको लगता है किसी को देखकर कि ये फेज मेरे साथ भी 10 दिन के लिए रहा था, 1 हफ्ते के लिए रहा था, बट उस समय मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है, बट बाद में वो समय याद करने में अच्छा लगता है। वो विरागी जो है वो एक आनंद में आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। जिन लोगों को विराग का मतलब नहीं पता है उनको मैं बता दूं, हेल्पलेसनेस या फिर थोड़ा डिप्रेशन में रहना, हल्का सा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना ड्यू टू समवन और मे बी ड्यू टू सम टास्क। हम विराग में हैं, हम सिर्फ सोच रहे हैं, उसका आलाप कर रहे हैं, वहां पे हम उसको विरागी बोर्डम कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 5 प्रकार के बोर्डम के नाम बताए हैं अभी, जिसमें से सबसे पहला था इनडिफरेंट बोर्डम, उसके बाद था कैलिब्रेटिंग बोर्डम, उसके बाद था सर्चिंग बोर्डम, उसके बाद था रिएक्टेंट बोर्डम एंड लास्ट था अपेथेटिक, विरागी वाला। हम उदासीन से शुरू हुए और विराग पर आकर खत्म हुए। अगर आप कभी बोर फील करते हैं तो एक बार कनेक्ट करने का ट्राई जरूर कीजिएगा कि इनमें से कौन सा बोर्डम में आप यूजुअली रहते हैं। देन आपको पता लगेगा कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इंप्रूव करनी है। ये कहना आसान है कि मैं बोर हो रहा हूँ, पर किस वजह से बोर हो रहा हूँ ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसको हम छोड़ देते हैं जो कि गलत है। अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट की नहीं हो और आप इससे भी बोर हो रहे हो, उससे भी आप कनेक्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इससे कौन सी बोरिंग हुई आपको। अब मैं आपको बताता हूँ बोर होने के कुछ फायदों के बारे में। चौंकना नहीं है, यह विज्ञान है। बोर होने के भी कुछ फायदे हैं। ये बोर होना स्पार्क सम सिग्निफिकेंट एक्टिविटी इन आवर सबकॉन्शियस लेवल। डू यू नो दैट? कहने का मतलब यह है कि बोरिंग टाइम्स जो है वो दिमाग को रिस्ट्रक्चराइज करने का भी एक काम करता है। तो चलिए 4 फायदे हमने निकाले हैं अपनी रिसर्च में कि जो कि बोर्डम से आपको हो सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला है प्रोडक्टिव। हाँ, सुनने में अजीब लग रहा है पर यह सच है। जो लोग कभी कभी ज्यादा बोर होते हैं वो लोग ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं उन लोगों के जो हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं। मतलब अगर महीने में आप 2 या 3 बार बोर हो रहे हैं और कोई ऐसा शख्स जो कि बिल्कुल महीने में बोर नहीं हुआ है, तो उन दोनों के केस में जो अगर बाकी सब बौद्धिक क्षमताएं बराबर हैं तो जो कम बोर हुआ है वह कम प्रोडक्टिव होगा उसके जो ज्यादा बोर हुआ है। दूसरा फायदा तो बहुत ही अच्छा है जो कि मुझे भी कई बार होता है, आप में से भी काफी लोगों को हुआ होगा, विच वी कॉल क्रिएटिव। आपको पता है जो लोग ज्यादा बोर होते हैं वो क्रिएटिव ज्यादा होते हैं। क्यों, वो बता देता हूं। हम कभी लेटे हुए हैं या फिर हम कभी वॉशरूम में हैं, शांत दिमाग है, बोर हो रहे हैं, क्या करें, तभी अचानक कोई आइडिया आपको हिट करता है। इफ़ यू आर क्रिएटिव तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा तेज चलता है। जब आप बोर हो रहे हो तब वो आइडिया निकलता है और आप एकदम खड़े हो जाते हैं कि यार ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन मुझे मिल गया। या फिर कुछ नया करना है तो वो मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो एक सोल्यूशन मिल गया। तो बोर्डम ऑल्सो डेवलप सम क्रिएटिविटी, इट इम्प्रूव्स द क्रिएटिविटी। तीसरी चीज़ है ख्याली पुलाव बनाने वालों के लिए, जो कि शायद सही भी है। हम बहुत बार बोर होते हैं, बोर होते हुए भी डे ड्रीमिंग करते हैं, शायद मेरे पास ये होता, शायद मेरे पास वो होता। ये एक गोल आप देख रहे हैं, आप एक ड्रीम देख रहे हैं। कई बार ये पॉजिटिव हो जाता है कि वो आप बोर होते टाइम पे जो आपने ख्याली पुलाव बनाए हैं, आप अपने जीवन का लक्ष्य, अपने लाइफ का टारगेट वो ही बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गोल ओरिएंटेशन में भी आपका बोर्डम आपको हेल्प कर सकता है। बहुत सारे फायदों में जो हमने 4th पॉइंट निकाला था फायदे में, इट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा बेनिफिट है जो आपको बोर्डम से मिलता है। कैसे मिलता है? कई बार आप किसी चीज को नोटिस नहीं कर रहे होते हैं, आप बोर हो रहे हैं, तब आपको याद आता है अरे यार मैं तो वो मिस्टेक कर गया। मीन्स इट इज अलर्टिंग योर माइंड। तो दोस्तों ये मैंने आपको बोर्डम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जो कि मैंने निकाला इंटरनेट से, जिसमें हमने देखा कि आप बोर भी 5 तरीके से हो सकते हैं और उसके 4 फायदे हैं। आप बोर होने को कैसा मानते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, हैप्पी वीकेंड।